इंदौर के छावनी स्थित ब्राइट स्कूल में आज सुबह सैकड़ों छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। वहीं प्रिंसिपल की मनमानी के चलते पालकों को हंगामा करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल प्राइवेट स्कूल फीस के नाम पर बच्चों को परेशान कर रहा है। इसका उदाहरण इंदौर के छावनी स्थित ब्राइट स्कूल में देख सकते हैं, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर आए सैकड़ों छात्र फीस नहीं जमा करने के चलते एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक छात्रों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद नाराज पालक ब्राइट स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किए हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रिंसिपल आशीष वर्मा लगातार एग्जाम के समय ही फीस की डिमांड करते हैं और छात्रों पर दबाव बनाते हैं। हालांकि कई अभिभावक प्रिंसिपल से मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने मिलने से इनकार कर दिया है, जिससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि मात्र 1500 रुपए ही फीस बाकी है, इस कारण गेट से बाहर कर दिया है और गेट पर ताला लगा दिया है। लगभग 250 से 300 छात्र को प्रिंसिपल आशीष वर्मा द्वारा स्कूल से बाहर कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। प्रिंसिपल का कहना है कि इन बच्चों की फीस बाकी है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा एक गंभीर विषय होता है, इसीलिए बच्चों को अंदर कॉरिडोर में नहीं आने देते हैं और बाहर रखते हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों का शिक्षण कभी नहीं रोकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर फीस भर देते हैं तो मैं इनका प्रश्न पत्र आगे लूंगा। पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे बाहर। पेरेंट्स तो कोई भी नहीं आए। सुबह से आप देख रहे हैं, आप लोग भी यहीं पे हैं, कोई पालक मुझसे मिलने नहीं आया सुबह से। ये जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा चालू हुई है और हमने बार बार निवेदन किया पेरेंट्स को कि अपने फीस समय पे भर करके टेस्ट एडमिट कार्ड ले लें और परीक्षा में अनुमति देते हैं। हम टेस्ट एडमिट कार्ड देख करके, यानी जिसे हम प्रवेश पत्र कहते हैं, प्रवेश पत्र के साथ हम अनुमति देते हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए। चूँकि परीक्षा एक गंभीर विषय होता है जिसे बड़ी शांति और व्यवस्था के साथ करना पड़ता है, इस कारण से हम बच्चों को अंदर हमारे कॉरिडोर्स में नहीं लाने देते हैं, बाहर रखते हैं परिसर से। तो क्या वजह रहती है कि परीक्षा के समय ही पेरेंट्स के ऊपर लोड दिया जाता है? नहीं, परीक्षा के समय नहीं। देखिए सर, हमारा तो मासिक फीस भराती है, हमारे यहाँ 1500 रुपये महीने की फ़ीस है, जो कि हम 10 महीने की ही ले रहे हैं। तो मात्र 1500 रुपये की फ़ीस जो कि महीने के महीने देना है, यदि वो भी हमें इस वर्ष के आखिरी महीने में नहीं प्राप्त होगी तो मैं विद्यालय कैसे चलाऊँगा? हम बच्चों को शिक्षण में कभी नहीं रोकते। मैं बच्चों को किसी भी सूरत में पढ़ाई से नहीं रोकता हूँ। फीस भरी या नहीं भरी, बच्चों का अध्ययन पूरा करवाते हैं। टीचरों की कमी नहीं है, कभी खाली क्लासेस नहीं जाती। पूरे समय बच्चों का अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता है। लेकिन विद्यालय चलाने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। यदि मेरा आधा इस विद्यार्थी फीस नहीं देगा तो मुझे उनके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा कठोर प्रयास करना पड़ता है कि वो फीस भरें अपनी। और अभी कोई आया कि नहीं सर आपसे मिलने? कोई पेरेंट्स आए हैं? नहीं, पेरेंट्स नहीं आए मेरे पास मिलने। पेरेंट्स नहीं आए। ये बच्चों को, और हम समय पे सूचित करते हैं, बार बार SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है और लिखित में भी पेरेंट्स को दिया जाता है कि आप समय समय पे फीस भर दें। टेस्ट एडमिट कार्ड के पहले पिछले टेस्ट जो हमारी PTM होती है उसमें भी सूचित कर दिया जाता है कि आगामी माह में टेस्ट है, तो कम से कम आप, नहीं तो पिछला 1 नवंबर तक की तो फीस भर दीजिए, जो कि वाजिब बात है। नवंबर हमारा बीत चुका, दिसंबर के महीने में कि आप नवंबर तक फीस भर दीजिए, लेकिन पेरेंट्स वो भी भरने को तैयार नहीं होते। सर एग्जाम का समय है, आप क्या करेंगे? आप बच्चों को मैंने बिल्कुल पेरेंट्स को भी यही बोलता है, यदि आप फीस नहीं भर पा रहे किसी कारण से तो मैं इनका प्रश्न पत्र इस बार आज का प्रश्न पत्र आगे लेता हूँ। मेरी जैसी परीक्षाएं अर्धवार्षिक खत्म होगी तो वो नया कैलेंडर फिर वापस चलेगा और उसमें वापस बच्चों की परीक्षाएं। बच्चों को किसी को परीक्षा से वंचित नहीं करते हम लोग। बच्चों की परीक्षा निश्चित रूप से होगी, लेकिन कम से कम जो हमारा एक अधिकार है कि हम जो छोटी सी फीस वसूलते हैं या ले रहे हैं बच्चों से अध्ययन अध्यापन करवाने के लिए, वो तो ले सकें। सर टोटल कितने बच्चे क्यों आप लोगों को बाहर करा गया? सर 1500 रुपये मेरी फीस बाकी थी, उस कारण क्या गेट से बाहर कर दिया मुझे और गेट पे ताला भी लगा दिया। आपके साथ में कितने लोगों को बाहर? करीबन 250-300 बच्चे हैं सर। सभी को फीस के लिए? सबको फीस के लिए करा। किसी की 3 महीने की बाकी है, किसी की 2 महीने की। से बात करी प्रिंसिपल से बात करी, जब भी बोल रहे हैं कि पूरी फीस भरोगे उसी के बाद अंदर करेंगे। कोई इंस्टॉलमेंट की बात भी कुछ ही नहीं हुई है। पूरी भरोगे तो लेंगे, नहीं तो परीक्षा नहीं देंगे। सर ये बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। फीस नहीं भरते ना तो उनको पेपर देने नहीं देते हैं लोग और भगा देते हैं। ऐसा कर रहे हैं ये लोग। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पर? हाँ वो तो करते ही हैं, मगर बच्चों का फ्यूचर भी तो है ना सर, इसलिए बच्चों को बाहर करा
सर है ना मेरे ख्याल से ना 50-60 कितने 250 तो लगभग कितने महीने की फीस बाकी है? सर है ना अभी कोरोना की फीस भी इनने ले ली, जो अपनी वो है वो तो अलग ले रही और वो भर रहे फीस, अभी और भरना बोलते जब भरेंगे जब भी होगा काम। कोरोना टाइम पे भी इन्होंने छोड़ा एक नहीं महीने है। की 1500 ही बाकी है। आज क्या कारण था जो जिनको बच्चों को निकाला गया? कोरोना के टाइम पे तो सभी का फीस का अधिकतर रहा गया कि माफ़ हुई है, कईयों ने फीस भरी है, तो क्या कारण रहा कि आज एकदम से प्रिंसिपल ने बाहर कर सर ने बोल रहे हैं कि हमको मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है कि पहले फीस लाओ जब हम पेपर देने देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रगति रायकवाड़ है। आपका बेटा भी? हाँ मेरा भतीजा है मेरा। तो अभी क्या किया आपने फीस? अभी मैंने सर को ये बोला कि सर मैं भर दूंगी, अभी है ना मेरे को सैलरी मिलेगी तब मैं भर दूंगी फीस, ऐसा बोला उन्होंने। क्या पेपर देने चाहिए? क्या बोला सर ने? सर ने बोला ठीक है हम देखते हैं, आज पेपर देने कल भर देना आप लोग फीस।